नमस्कार मित्रों। पिछला जो वीडियो था इसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं कि दिल्ली में जो नई बीजेपी सरकार बनेगी उसके पास में और कौन से चैलेंजेस होंगे। कल हमने बात की थी कि जो क्रिटिकल और इमीडिएट एक्शन लेने वाले जो काम हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो काम जो इमीडिएटली नहीं शुरू करेंगे लेकिन इनकी प्रायोरिटी बहुत है और ग्रेजुअली ये अपना शुरू कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इट शुड बी डन। तो सबसे पहले जो चीज़ है उसमें आता है आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इनको इमीडिएटली ध्यान देके और ग्रेजुअली इसको जगह पर लाना, सिस्टमेटिक करना। इसमें पहला आ जाएगा कंजेशन रोकना, बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए दिल्ली के रास्तों और परिवहन सुविधाओं में सुधार लाना होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जब आखिरी किलोमीटर तक जा सकें, कॉन्टैक्ट रहे, उसके लिए नई सरकार को मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। दूसरा मुद्दा वो रहेगा कि जो अवैध बस्तियां हैं उनको रेगुलराइज करना या जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं उनको पुनर्स्थापित करना। इसके लिए उनको एक ठोस कार्य योजना बनानी होगी और इनको रेगुलराइज करने और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बारे में विचार करना होगा। एक कार्य योजना बना के उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो तीसरा मुद्दा है वो है गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक डिस्टर्बेंस जो बीच में चल रहा था। क्योंकि आपने गौर किया होगा, जब तक आप पार्टी की सरकार रही वहाँ हर समय या तो एलजी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी तनातनी चालू रहती थी, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास और कार्य वो व्यवधान प्राप्त करते रहा है। उम्मीद है अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार रहेगी तो ये परेशानी कम से कम उस लेवल तक तो नहीं होगी। अब दोनों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा और इस चैलेंज को बीजेपी सरकार बड़े आराम से पार कर सकती है। अब इसके बाद जो चैलेंजेस हैं उनको हम कह सकते हैं दैट कुड बी एड्रेस्ड। ये इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म फोकस के साथ में किए जाने वाले काम हैं। सबसे पहली चीज़, बीजेपी को अपना वोटर बेस बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ना भूले कि अभी भी आप पार्टी को दिल्ली वासियों ने 43.5% वोट किया है और ये एक मतलब मान सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी थिन मार्जिन। बीजेपी को केवल 45.56% वोट मिले हैं। जो गैप है वो केवल 1.99% का है, यानी केवल 2% के अंतर से बीजेपी आगे है। अगर उसको अपना भविष्य बनाए रखना है तो उनको इमीडिएटली इस तरफ ध्यान देना होगा। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि हम बात करें कि गरीबों ने या जो वंचित क्षेत्र थे, जो पुअरेस्ट कॉलोनीज़ के रूप में आइडेंटिफाइड हैं, उनको अगर माने तो द हिंदू, इन्होंने जो कैलकुलेशन दी है, जो वोट परसेंटेज दिया है, उनके हिसाब से 48.5% वोट्स जो हैं उन सीटों पर मिले हैं जिनको हम पुअरेस्ट की श्रेणी में गिन सकते हैं, मतलब गरीब वालों में। बीजेपी को 52.6% वोट्स मिले हैं रिच एरिया में, जो एरिया रिच के नाम से जाने जा सकते हैं वहाँ पर। तो ये स्पष्ट है कि आप पार्टी का मोह या उनका जो एक एक्सेस है वो पुअरेस्ट टू द पुअर उसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इस समस्या की तरफ एड्रेस को करना बहुत ज़रूरी है। आप पार्टी की कमियों पर टीका टिप्पणी करने के बजाय यदि बीजेपी इन कमियों को दूर करे, जो आम आदमी पार्टी ने की थी, उन गलतियों को दूर करके शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको अगर सुधारते हैं तो दिल्ली वासियों का जीवन बेहतर होगा और लंबी अवधि में निश्चित रूप से बीजेपी का वोट परसेंटेज इससे सुधरेगा। जो लॉन्ग टर्म फोकस वाला दूसरा एरिया है वो है युवा और स्किल्ड व्यवसायों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और इस पर सरकार को फोकस करना ही होगा। निजी निवेश हो, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम हो या एसएमई का सहायता करना और सपोर्ट करना, अगर ये सब गवर्नमेंट करती है तो निश्चित रूप से इससे रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो सकेंगे। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना। एक लंबे समय के लिए अगर बीजेपी को शासन में रहना है तो उनको विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों के बीच सद्भावना बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीति से प्रेरित अशांति और कट्टरता, इससे बचना होगा। आप पार्टी जिस प्रकार से
केजरीवाल जी के साथ में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती रही, वो शासन में आने के लिए, शासन में आने के बाद और शासन में अभी पिछली 3 बार सरकार में रह के भी करते आई हैं, वो इंगित करता है कि अब जब वो फुर्सती हो गए, अब जब उनके पास में काम नहीं रहेगा तो और अधिक नकारात्मकता के साथ बैठ के विघ्न संतोषी की भूमिका निभाएंगे। तो बीजेपी को इसको भी फोकस और एड्रेस करना होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब यही सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि बिजली में 3 दिन के लिए जब लाइट का कुछ व्यवधान शुरू हुआ तो विद्यमान सीएम कार्यवाहक जो हैं आतिशी जी, उन्होंने तत्काल उसका ठीकरा बीजेपी के नाम पर डाल दिया। और नाना प्रकार की नई नई चीज़ें लेके केजरीवाल जी चुनाव के दौरान, चुनाव के एन पहले मुद्दे खड़े करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भी अपनी इन्हीं खासियत का यूज़ करेंगे और बीजेपी सरकार को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी नई सरकार बनती है, जो भी नए मुख्यमंत्री होते हैं, तो उन सारे मुद्दों को उनको गौर करना ही होगा ताकि वो आगे सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।